संजू जी, कल के बाद आज काफी राहत और काफी खुशी लेकर आया होगा आपके लिए। देखिए आप भी हंस रही हैं। कहना चाहती हूँ कि जो लोग दीपक जी, मैं ये चीज कहना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि जो लोग 8 तारीख को एग्जिट पोल के दौरान, मैं आपके स्क्रीन पर दिख नहीं रही हूँ दीपक जी। अभी आ जाएंगे आप, अभी आ जाएंगे। अच्छा, जो लोग 8 तारीख को एग्जिट पोल के जब नतीजे आ रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते नीतीश कुमार को अभी बिहार को गुड बाय बोलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ने कोई सुधार नहीं लाया एनडीए के आंकड़ों में। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप ये मानेंगे ना? मानती हूं एनडीए, मानती हूं जेडीयू के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है जो आंकड़े बता रहे हैं, पर यह मत भूलिए कि एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने वाला फैक्टर है नरेंद्र मोदी का पुल फैक्टर। ये नरेंद्र मोदी का पुल फैक्टर, इस पर कोई एग्जिट पोल ने टिप्पणी नहीं की, क्योंकि पुल फैक्टर को कभी आप तराजू में नाप तोल नहीं सकते। और आपने एक बहुत सही बात की दीपक जी, जो आपने कहा कि ईबीसी की जो कैटेगरी, जो महादलित की कैटेगरी थी, ये 2007 में महादलित की कैटेगरी नीतीश कुमार ने इसको कार्व आउट किया था। तो जो नॉन पासवान दलित वोट बैंक है, लोग भूल जाते हैं कि नॉन पासवान दलित वोट बैंक वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। तीसरी बात ये, आप देखिए जहां भी आरजेडी और जेडीयू का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, वहां तो नेक टू नेक चल रही है कंपटीशन, पर जहां आरजेडी और बीजेपी का नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है, वहां बीजेपी आरजेडी से आगे है। तो इसका मतलब बीजेपी प्लस जेडीयू की जो हम डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, वो आरजेडी और कांग्रेस पे भारी पड़ेगी। यदि हम 70 सीटें क्रॉस करते हैं, पिछली बार हमको 53 से 55 के आसपास मिली थी, यदि हम 70 का आंकड़ा क्रॉस करते हैं, हम 115 सीटों पर लड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा स्ट्राइक रेट 61% से ज्यादा होगा। नहीं ज्यादा, आप 76 पर आगे चल रहे हैं। संजू वर्मा जी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, आप इस वक्त 76 पर आगे चल रहे हैं। आप 76 पर आगे चल रहे हैं, यानी 110 में से 76, लगभग 80% का स्ट्राइक रेट होता है, 80% से लगभग 1% कम। वाओ, तब तो ठीक है। तो आपने तो आंकड़े, क्योंकि मेरे पास, मैं देख नहीं पा रही हूं आंकड़े लेटेस्ट, पर यदि आप कह रहे हैं कि हम 70 के आगे निकलने की संभावना है, तो आप सही कह रहे हैं। हमारा स्ट्राइक रेट 80% से भी ज्यादा हो सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। 15 साल एक सरकार में रहने के बाद लोगों ने इतना सब कहा, कोरोना की महामारी एनडीए सरकार ने ठीक तरह से हैंडल नहीं की। अरे भाई, क्या ठीक तरह से हैंडल नहीं की? बिहार की जनसंख्या क्या है? 10 करोड़। और कितने, ये बोलना ठीक नहीं लगता है दीपक जी, क्योंकि एवरी लाइफ इज प्रेशियस, बट बिहार का फेर्टिलिटी रेट रहा है कुछ 1130 के आसपास लोगों की जाने गई हैं, बट फेर्टिलिटी रेट बिहार का है 0.001%। 0.001%। नहीं संजू जी देखिए, संजू जी ये बात है आपने कही, लेकिन ये बात तो तय है, जितनी जगहों पर चुनावी रैलियों में हम लोग गए, चुनाव में 100 करीब 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया, ये तो तय था कि वहां पर लापरवाहियां तो हुई हैं। इम्यूनिटी लेवल लोगों का ठीक है, लोग शायद इस मार को झेल गए, ये एक बड़ी वजह है कि वहां पर मोर्टेलिटी रेट काफी कम रहा है। लेकिन वहां पर देखिए लोग खुलेआम घूम रहे थे, ना कोई मास्क, ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई एहतियात। तो ये तो कहना थोड़ी सी बेमानी है कि राज्य सरकार ने उतनी ज्यादा जागरूकता फैलाई। वो जो आलोचना हुई है, वो आलोचना तो मुझे लगती है कि थोड़ी सी ठीक है। चलिए हम आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे, और ये सवाल आपसे जरूर होगा कि अगर आप 80% के आसपास स्ट्राइक रेट ला रहे हैं, तो क्या आप बड़े भाई की भूमिका में अगले टर्म से पूरी तरीके से आ जाएंगे? और जेडीयू नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, 2010 का इलेक्शन मुझे अभी याद है, अगर तब का बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो 90% के आसपास था। 90% के आसपास, लगभग 100 सीटें उन्होंने लड़ी थी और लगभग 90 जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में स्ट्राइक रेट इतना ही होता है।